हेलो दोस्तों, मैं जीके जीएस लॉन्चर ग्रुप यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 67वीं बीपीएससी के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन मध्य जुलाई से मध्य अगस्त तक आने की संभावना है। साथ ही यह अपने पूर्व निर्धारित कैलेंडर के अनुसार अपनी परीक्षाएं आयोजित करेगा, जो संभवतः अक्टूबर में होने वाली है। आज हम इसके बारे में मोटा मोटी, एक गांव घर की भाषा है, मोटा मोटी इसके सिलेबस, ये कितने भाग में एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, प्री मेंस और इंटरव्यू, इसके बारे में ऊपर से जानकारी ले लेते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया, आपके कमेंट्स आए, तो हम अगले दिन इसके बारे में विषयवार जानकारी लेकर आएंगे। जैसे इतिहास को अगर लें तो हम 4 भागों में इतिहास को मुख्यतः बांटते हैं। एक विश्व का इतिहास, फिर भारत के इतिहास में 3 बांटते हैं: भारत का प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। इसी तरह हम अलग अलग बिहार के बारे में भी जानेंगे। आज हम मुख्यतः आपको जो एग्ज़ाम के स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स, उसके बारे में जानकारी 10 से 15 मिनट के वीडियो में देना चाहता हूं। हम चलते हैं डायरेक्ट प्रारंभिक परीक्षा की ओर, जो आयोग के वेबसाइट पर से हमने उठाया है इस पीडीएफ को। यह मुख्यतः 2 घंटों की परीक्षा होती है, जिसमें 150 क्वेश्चन 150 अंकों की होती है, दोनों माध्यम में होती है। ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पिक होते हैं। इसके बाद हम आते हैं मुख्य परीक्षा की ओर। मुख्य परीक्षा में 3 अनिवार्य विषय हैं, जो मेरे साथ आप देख सकते हैं। विषय कोड 1, विषय कोड 2, विषय कोड 3, विषय कोड 1 सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, पूर्णांक 100 अंक, परीक्षा की अवधि 3 घंटे। विषय कोड 2 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, अंक 300, 3 घंटे की। विषय कोड 3 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2, अंक 300, 3 घंटे की। ये तीनों अनिवार्य विषय हैं। भाग 2 में जो आते हैं, सामान्य हिंदी में आपको 30 अंक लाने अनिवार्य होंगे। अगर आप यह 30 अंक नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो मेधा निर्धारण के समय आपका नाम नहीं आएगा। साथ ही हम एक मुख्य विषय में ऑप्शनल वैकल्पिक विषय को लेते हैं, जो पटना विश्वविद्यालय के 3 वर्षीय ऑनर्स परीक्षा पर आधारित होती है, जिसमें कुल 34 विषय होते हैं, वो भी 300 अंकों के होते हैं। जो विषय कोड 4 से लेकर 37 तक आप देख सकते हैं, और यह भी 300 अंकों के 3 घंटे की अवधि में होते हैं। विषय कोड 4 कृषि विज्ञान, विषय कोड 5 पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, विषय कोड 6 मानव विज्ञान, विषय कोड 7 वनस्पति विज्ञान, विषय कोड 8 रसायन विज्ञान, विषय कोड 9 सिविल इंजीनियरिंग, और भी वगैरह वगैरह हैं, जिसे आप देख सकते हैं। साथ ही भाषा विज्ञान, भाषा एवं साहित्य में आए तो यह 29 से शुरू होती है, जो हिंदी भाषा और साहित्य, विषय कोड 29, विषय कोड 30 अंग्रेजी भाषा और साहित्य, विषय कोड 31 उर्दू भाषा और साहित्य, विषय कोड 32 बांग्ला भाषा और साहित्य, विषय कोड 33 संस्कृत भाषा और साहित्य, विषय कोड 34 फारसी भाषा और साहित्य, विषय कोड 35 अरबी भाषा और साहित्य, विषय कोड 36 पाली भाषा और साहित्य। साथ ही विषय कोड 37 जो अंतिम वैकल्पिक विषय हैं, मैथिली भाषा और साहित्य। यह प्रश्न पत्र भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होते हैं। आप देख रहे होंगे, इसमें कैलकुलेटर ले जाने की छूट होती है, आप इसमें कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। ये मुख्य परीक्षा कुल 1000
अंकों की होती है, परंतु मेधा सूची बनाने में यह 900 अंकों का योगदान देता है। क्योंकि ये जो सामान्य अध्ययन है ये अनिवार्य विषय, सामान्य हिंदी जो है अनिवार्य विषय हैं, परंतु इसके अंक मेधा सूची में नहीं जोड़े जाते। अब अगला जो कड़ी है वह है इंटरव्यू, व्यक्तित्व परीक्षण जिसे बोला जाता है, भाग 3। यह 120 अंकों का होता है और कुल मुख्य परीक्षा के 900 अंक और साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण के 120 अंक के आधार पर कुल 1020 अंकों के आधार पर ही मेधा सूची तैयार होती है। और मेधा सूची में रैंक के अनुसार आपको पद मिलेगी, जो आयोग निर्धारित करती है। आयोग के अनुसार जैसा रैंक रहता है वैसे पद दिए जाते हैं। अगली कड़ी में हम दोस्तों बात करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा जो हमने आपको ऊपर दिखाया है, प्रारंभिक परीक्षा में किन किन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन विषयों में कितने अलग अलग सब सब्जेक्ट हो सकते हैं, उन सब सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा किस विषय से पूछे जाते हैं, अभी तक जो 66वीं बीपीएससी आई है तब तक किन किन विषयों से सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो हम अगली कड़ी में उन विषयों के बारे में, प्रारंभिक परीक्षा के बारे में केवल कल हम जानेंगे, जो 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। पहली बार है तो गलती हुई होगी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए बहुमूल्य जानकारियां आपके साथ साझा करें। चलिए, जय हिंद।